स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 11 जो कि है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आपके 2 मॉड्यूल और बचते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, जो कि आने वाले 3 पार्ट में अप्रॉक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। एंड वो मॉड्यूल्स हैं आपके, एक होगा आपका यहाँ पे डोमेस्टिक अप्लायंसेस एंड अगला होगा आपका ट्रांसफार्मर। ये आपका क्लास 18 है। इसके बाद आपको 3 या 4 क्लास टोटल और मिलेगी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे पढ़ाई के साथ साथ। एंड जो बाकी प्लेलिस्ट है बाकी सब्जेक्ट की, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की अदर पार्ट्स की, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। ऐसी सभी अपडेट व PDF के लिए आप टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक हमने दे दी है। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन हमेशा रहता है और हम हमेशा आपको बोलते हैं प्लीज़ उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करिए, क्योंकि प्रीवियस पार्ट का रहता है, उससे पता चलता है कि आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा है, अच्छे से समझा है या नहीं। तो बोनस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है 162, यहाँ पे क्लास 18 का पहला क्वेश्चन होगा। व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम 0 पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ कह रहा है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा बल होगा? तो देखिए 2 तरह के बल होते हैं इंडिकेटिंग, जो आपका उपकरण होता है, कोई भी संकेतक उपकरण होता है जिसमें पॉइंटर आपके लगे होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग फोर्स होता है, दूसरा होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तीसरा एक होता है डैम्पिंग फोर्स, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। कई बार डैम्पिंग फोर्स एक ऑप्शन रहता है। डैम्पिंग फोर्स का यहाँ पे काम क्या होता है, वो आपका जो है इसे स्टेबल रखता है, ठीक है, ऑसिलेशन नहीं होने देता इसमें। फिलहाल यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा संकेतक उपकरण पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करता है। अब स्थानांतरित करता है तो क्या होगा, किसी एक बल की आवश्यकता होगी, वही इसको शून्य से स्थानांतरित करके आगे ले जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स या विचलन फोर्स, जो इस सूचकांक को या जो आप कह लीजिए पॉइंटर को क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विचलित कर रहा है। उस नाम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के आपके मान लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल भी होते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल है, इसको हम किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं। जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है उसे जनरली हम सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में जो है रख पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, Which is the position to use the instrument provided with gravity control। यहाँ कह रहा है कि ग्रेविटी कंट्रोल यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो हमने अभी आपको बताया ना, ग्रेविटी कंट्रोल में हमेशा जो कोई भी अगर आप यहाँ पे वेट दे रहे हैं तो ग्रेविटी हमेशा कहाँ उसे नीचे की तरफ इस तरह खींचेगी। तो हम हमेशा इसे कहीं टेढ़ा या ऐसे नहीं रख सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में उनका हम प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही हम उनका प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पे कंट्रोल वेट, ये होता है आपका बैलेंस वेट। इस तरह से लगाया गया रहता है। ये पॉइंटर की ये 0 पोजीशन है, ये यहाँ पे डिफ्लेक्टेड पोजीशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा एंगल। आगे भी इसके बारे में और बात हम लोग करेंगे, थीटा किस पे डिपेंड करता है, कैसे क्या क्या है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ जो उपकरण होंगे उन्हें हम वर्टिकल पोजीशन या ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रयोग कर सकते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द स्केल। इस पैमाने का आपको नाम बताना है, क्या है। अब ये स्केल आपको देखने के बाद यहाँ पे लग रही होगी, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2K यानी 2000, फिर 1K, फिर 500, फिर 100, फिर 50, फिर 30, 20, 15, 10, 5, 2, 0, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कोई लीनियरिटी नहीं है। क्या नहीं है इसमें, कोई लीनियरिटी नहीं है। जैसे जनरली कोई भी स्केल होता है, आप देखते हैं क्या होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बराबर एक बराबर गैप पे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल। बट यहाँ क्या है, डिफरेंस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल। क्या बोलते हैं, गैर रेखीय पैमाने, इसमें कोई लीनियरिटी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आप देख सकते हैं ये अलग तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ गैप भी आप देख रहे हैं ना, किन के बीच में डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा और कम है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉन लीनियर स्केल, गैर रेखीय पैमाना बोला जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करेंगे आप लोग, तो और लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। रीच कई बार कम हो जाती है क्योंकि आप लोग लाइक बटन प्रेस नहीं करते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। तो अगर रीडिंग की गलत स्थिति है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस एरर बोलते हैं।
व्हिच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, मतलब इनकरेक्ट पोजीशन है जो इंस्ट्रूमेंट जिससे भी आप रीडिंग ले रहे हैं उसकी पोजीशन ही अगर इनकरेक्ट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस एरर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस उपकरण में ही कोई त्रुटि है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इसका पॉइंटर जो है 0 पे रहना चाहिए इनिशियली, बट वो 0 पे ना होकर 0.5 पे है, तो इसमें 0.5 की एरर हमेशा आएगी, उसी को यहाँ पे डिवाइस एरर बोलते हैं। अब यहाँ अगर बात करें ह्यूमन एरर की, ह्यूमन एरर की क्या होती है, मान लीजिए आप कोई पैमाना इस तरह से है, ठीक है, उसे पढ़ना वर्टिकली है, आप साइड से कहीं पढ़ रहे हैं तो पता लगा 0.2 का आपने मिस्टेक कर दिया पढ़ने में, सही से आपको लाइन नहीं दिखी, या हो सकता है प्रॉपर आप नहीं देख पा रहे हैं सही से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एरर, जो आदमी के थ्रू त्रुटियाँ बने। इन्फ्लुएंस एरर क्या होता है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे उसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसकी वजह से वो प्रभावित हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इन्फ्लुएंस्ड एरर, मतलब किसी चीज़ से प्रभाव होकर क्या हुआ, उसमें एरर आ गई। स्विचिंग एरर मतलब बहुत सारी जो स्विचिंग चीज़ें होती हैं ना, अगर उसमें स्विचिंग में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, सही रीडिंग वो नहीं दे रहा है उस वजह से, तो उसको हम लोग स्विचिंग एरर बोल देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 166 यहाँ पे, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 1 ओम और 1 ओम से नीचे, ऊपर नहीं, ठीक है, प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। मेगा ओम यानी मेग ओम मीटर, मल्टीमीटर एनालॉग का, संट टाइप ओम मीटर का, या सीरीज टाइप ओम मीटर का। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं संट टाइप ओम मीटर का। 1 ओम और 1 ओम से नीचे मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, संट टाइप ओम मीटर। 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ द थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन अ एडवांस्ड मेग ओम मीटर। उन्नत मेग ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। गेट हायर ओमिक वैल्यू यानी उच्च ओमिक मान प्राप्त करने के लिए, पास द एक्सेस वोल्टेज टू ग्राउंड, अतिरिक्त वोल्टेज को ग्राउंड में पास करने के लिए, पास द एक्सेस करंट टू ग्राउंड, अतिरिक्त करंट को ग्राउंड यानी ज़मीन में डालने के लिए, या गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। जो थर्ड टर्मिनल होता है बेसिकली वो इसीलिए दिया जाता है कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले बिना ऑसिलेशन के। ठीक है, जैसे आपका ये है पॉइंटर, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए पॉइंटर 0 से मूव किया और 2 पे आके उसे रुकना है, और पता लगा 2 पे ना रुक के क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है 2 एंड 2.5 के बीच में, या 1.8 एंड 2.2 के बीच में। ठीक है, तो क्या हो, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिले बिना ऑसिलेशन के, वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है थर्ड टर्मिनल आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द संट रेजिस्टेंस मटेरियल। संट प्रतिरोध सामग्री का इस नाम क्या है इसमें, तो ये क्या है आपका, ये आपका है मैंगनीन। क्या है, मैंगनीन है। ठीक है, ये आपका क्या है, संट प्रतिरोध है। उसी केस में अगर नाइक्रोम बात करें, जनरली हीटिंग वाले जहाँ डिवाइसेस होती हैं वहाँ नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, यूरेका एंड कॉपर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 169, व्हाट द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। जो चल कुंडली मीटर होता है उसके पैमाने क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूनिफॉर्म स्केल होती है एक तरह की। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये होता है कि जो चल कुंडली पैर आपका यहाँ पे मीटर होता है, मूविंग कॉइल मीटर होता है, उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, करंट के, यानी विचलन जो होता है बला गुण धारा के अनुपातिक होता है। इसलिए चल कुंडली का जो पैमाना है वो एक समान रहता है। मतलब धारा 5 है तो 5 पे है, 10 है तो मतलब सेम रेशियो में बढ़ता है वो। ठीक है, धारा दुगनी हुई तो वो भी दुगना हुआ, धारा 3 गुनी तो वो भी 3 गुना। तो क्या रहेगा, हमेशा वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। यदि एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर डिस्क जो है बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। स्पीड एरर, फेज एरर, फ्रिक्शन एरर, या क्रीपिंग एरर। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग एरर या रेंगने की त्रुटि जिसे कहते हैं। एनर्जी मीटर डिस्क जो है अगर बिना किसी लोड के भी लगातार घूम रही है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर। इसे सही कैसे करते हैं, तो उसमें डिस्क में जो है 2 होल करके इसे फिर क्या करते हैं, इस एरर को ओवरकम कर लिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, क्रीपिंग एरर। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑन सीटी। सीटी मतलब है करंट ट्रांसफार्मर, इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। अब इसका सेकेंडरी जो वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल अगर उसको हम ओपन रख दें, ठीक है, क्या रख दें, केप्ट ओपन, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा। यदि करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव
पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मान लीजिए प्राइमरी है, ये इस तरह से द्वितीयक आपकी कुंडली, बोल रहा है इसको खुला रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है ना वो जल जाएगी पूरी। क्या हो जाएगी, सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न्स आउट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 172, व्हाट द पर्पज ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस शंट टाइप ओम मीटर। अभी शंट टाइप ओम मीटर में देखा था हम लोगों ने, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर आपका लगा होता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है। अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, यानी बैटरी की निरावेशन से बचें। मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पाठ्यांक में त्रुटि को कम करता है। एडजस्ट द करंट टू सेफ वैल्यू, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करता है। या है एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट, पॉइंटर को शून्य में समायोजित करने के लिए प्रयोग होता है। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है, एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट। उस वेरिएबल रजिस्टर का यही काम होता है, आप उसे घटा या बढ़ा सकते हैं पॉइंटर को जीरो पे एडजस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग टाइप अभी हमने पीछे आपको बताया भी था। तो स्प्रिंग जो बनाते हैं उसकी किस चीज़ से बनाते हैं, किस सामग्री से बनाते हैं। तो जो स्प्रिंग बनाते हैं ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, उसे हम लोग बनाते हैं फॉस्फर ब्रांज से। याद कर लीजिए आप लोग, फॉस्फर ब्रांज से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स, एकल चरण सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट पे, इंडक्शन इफेक्ट पे, केमिकल इफेक्ट पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो काम करता है आपका इंडक्शन के इफेक्ट पे। किस इफेक्ट पे काम करता है, इंडक्शन इफेक्ट पे। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट पे क्या काम करती है, आपकी बैटरी वगैरह किस पे काम करती है, केमिकल इफेक्ट पे काम करती है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 175, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जब था स्प्रिंग नियंत्रण, अगर ग्रेविटेशनल था तो कैसी थी, वर्टिकल। लेकिन जो स्प्रिंग कंट्रोल्ड है उसे हम किसी भी पोजीशन में जो है प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 176 है, व्हाट द नेम ऑफ मीटर। इस मीटर का आपको नाम बताना है, क्या है। ठीक है, इस मीटर में अगर आप देख रहे होंगे कई सारी आपको नॉब दिख रही है ना, इसे एक्चुअल में बोलते हैं मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में ना हर बार ये किसी ना किसी सेट में पूछा गया है। तो क्या है ये, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है आपका ये। अगला क्वेश्चन है 177, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पूछ रहा है कौन सा उपकरण इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण है, एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ये दोनों आपके क्या होते हैं, तो ये दोनों आपके यहाँ पे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके। एनर्जी मीटर आपका यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग है। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ठीक, ये आपका इंटीग्रेटिंग, ये एब्सोल्यूट, और ये क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी मीटर। हो सकता है निमी के पीडीएफ में आपको ये आंसर राइट मिले, बट ये सही नहीं है, एनर्जी मीटर राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 178 है, हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर। पीछे हमने बात की थी, जो क्रीपिंग एरर है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। ठीक है, क्या करें, डिस्क पर 2 छेद कर देते हैं ड्रिल व्यास के विपरीत। ठीक है, डिस्क पे क्या कर देंगे, 2 छेद ड्रिल कर देंगे उसके व्यास के विपरीत। उससे हम क्या करेंगे, जो क्रीपिंग एरर है उसे हम एनर्जी मीटर में कंट्रोल कर सकते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल। देखिए, एक होता है मूविंग आयरन, एक होता है मूविंग कॉइल। यहाँ पूछ रहा है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, चल लौह प्रकार का उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। तो असमान क्यों होता है, यहाँ पे मूविंग कॉइल के केस में तो असमान नहीं था, समान था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, धारा के समानुपाती था।
यहाँ पे असमान इसलिए होता है क्योंकि जो चल लौह प्रकार वाले होते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, इनका जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स, वो स्क्वायर ऑफ द करंट के बराबर होता है, मतलब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। उस केस में क्या होगा, पैमाना असमान होगा, क्योंकि धारा अगर 2 है तो 2 की पावर ये 4 हो गया। उसी यहाँ अगर धारा 4 है, 4 की पावर 4 है, कितना हो गया, 16 हो गया। अब 4 और 16 में आप गैप देख रहे हैं, 12 का गैप आ गया। उसी यहाँ 6 हो गया तो 36 हो जाता, और ज़्यादा गैप आ गया। इस वजह से क्या होगा, पैमाना आपका क्या रहेगा, अनयूनिफॉर्म रहेगा, असमान रहेगा, क्योंकि वो धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिफ्लेक्शन फोर्स जो है क्या है, धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर या स्विचिंग एरर। यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन सी, ह्यूमन एरर नहीं है, ये क्या है, प्रभाव त्रुटि है। मैग्नेटिक क्षेत्र जो है, फील्ड जो है, उसकी वजह से प्रभाव पड़ के एरर में गलतियाँ हुई हैं, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस एरर। किससे इन्फ्लुएंस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है 181 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वाट मीटर इज। ये किस तरह का वाट मीटर है, यहाँ पे किस प्रकार का वाट मीटर है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3 फेज हो गए और 2 एलिमेंट हो गए, तो कैसा हो गया, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। 2 एलिमेंट हैं और 3 फेज है, 3 कला वाट मीटर कहा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ हम यूज़ करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या यूज़ करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और जहाँ पे यहाँ पे आएगा एडी करंट डैम्पिंग, वहाँ पे हम लोग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में मूविंग आयरन और एडी करंट डैम्पिंग अगर कहीं आता है तो वहाँ पे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 183 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। एनर्जी मीटर आप सबके घरों में लगा होगा, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है न्यूट्रल कनेक्शन के साथ, मतलब एक फेज एक न्यूट्रल कनेक्शन के साथ आपका कौन सा एनर्जी मीटर काम करेगा। तो कौन सा काम करेगा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। सिंगल फेज में आपके फेज और न्यूट्रल रहेंगे, तो कौन सा राइट आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर। अब है 184 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। ये आपका एक फ्रीक्वेंसी मीटर है, पूछ रहा है किस तरह का है, ये किस तरह का फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मीटर है। वेस्टर्न टाइप, रेशियो मीटर टाइप, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप या मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये आपके हो गए 184 क्वेश्चंस। इसके बाद है 185 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता की यहाँ पे इकाई पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, वोल्ट प्रति ओम, ओम प्रति वोल्ट, ओम मीटर या ओम प्रति मीटर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ओम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है यहाँ पे, वाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। देखिए फिर से आ गया ना, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। टू रिड्यूस द डिस्क वेट, यानी डिस्क के वजन को कम करने के लिए, फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, शक्ति गुणांक सुधार के लिए, टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए, या टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्रीपिंग एरर को अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क में 2 छेद करते हैं उसके व्यास के विपरीत। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस प्रवाह यानी ल्यूमिनस फ्लक्स या चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, लक्स, लुमेन, कैंडेला या लुमेन पर मीटर स्क्वायर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पार्ट नंबर 17 का ये क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो और भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। टोटल भी 4 पार्ट्स आपके फर्स्ट ईयर के और आएंगे। 22 पार्ट में पूरा आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।